जब किसी ने मुझसे यह पूछा शर्म नहीं आती तुमको, तो पहली बार मुझे यह समझ आया कि इस दुनिया में लोग काम से नहीं, काम करने वाले इंसान से शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे उससे पहले एक और शर्म का एहसास था, शर्म उन हालातों की जो मुझे और मेरे परिवार को उस मुकाम पर ले आए जहां दूसरों की राय, तानों और उनकी नज़रों का बोझ मुझे रोज महसूस होने लगा था। लेकिन क्या सच में मुझे शर्म आनी चाहिए थी? या फिर उन लोगों को जो किसी की मेहनत पर उंगली उठाने से पहले उसकी मजबूरी, उसकी तकलीफें और उसके संघर्ष को समझने की कोशिश भी नहीं करते? मेरी जिंदगी कभी इतनी उलझी नहीं थी। हम एक छोटा सा परिवार थे, 3 बहनें और सबसे छोटा एक भाई। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे घर में प्यार की, भरोसे की और उम्मीद की कभी कमी नहीं रही। पिताजी अक्सर कहते थे, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तो कोशिश छोड़ देना है। शब्दकोश और विश्वकोश। हमारे घर की पुरानी छत, बार बार बुझ जाने वाला टेबल लैंप, रात को आधे पेट सो जाना, इन सब पर भी पिताजी की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। वे हमेशा कहते, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि इन्हें वो संघर्ष दोबारा ना सहना पड़े जो मैं झेल चुका हूँ। उनकी यही सोच हमें आगे बढ़ाती थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें भी मुझसे थी। पिताजी को मुझ पर भरोसा था और शायद उसी भरोसे ने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया। काफी मुश्किलों के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट शायद सिर्फ कागज होता है, पर हमारे लिए वो गरीबी की बेड़ियां तोड़ने का औजार था। इंजीनियरिंग के पहले 3 साल जैसे तैसे निकले। कभी किताबें उधार लेकर पढ़ती, कभी अपनी पुरानी नोटबुक्स में नए टॉपिक लिखती, कभी कभी फीस भरने के लिए घर का राशन काटना पड़ता था। पर घर में हमेशा एक ही बात कही जाती, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और मैं भी नहीं चाहती थी कि पिताजी का सपना टूटे। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं नौकरी पाकर सबसे पहले पिताजी के लिए नई चप्पल और आरामदायक कुर्सी खरीदूं, क्योंकि पुराने दर्द और बरसों की थकान ने उनके पैरों को अपना घर बना लिया था। लेकिन जिंदगी जिंदगी किसी की योजना से नहीं चलती। वो चलते चलते अचानक चेहरे पर थप्पड़ मार देती है और फिर देखती है कि तुम गिरकर रोते हो या उठकर लड़ते हो। बच्चों की किताबें। इंजीनियरिंग के आखिरी साल, सिर्फ 6 महीने बचे थे कि जिंदगी ने हमारी दुनिया उलट दी। एक सुबह जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, माँ की चीख ने जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। मैं भागकर कमरे में गई तो पिताजी बेहोश पड़े थे। हम उन्हें अस्पताल ले गए, पर वहां जो खबर मिली उसने हमें अंदर से तोड़ दिया। पिताजी नहीं रहे। उस एक पल में मेरी दुनिया की सारी रोशनी बुझ गई। वो इंसान जिसके कंधों पर जीवन भर हम टिककर जीते रहे, अब हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए थे। न कोई विदाई, न कोई आखिरी बात, बस एक लंबी खामोशी जो आज भी मेरे दिल में गूंजती है। घर वापस लौटते समय मैंने माँ को देखा। उनका चेहरा सूज गया था, आंखें लाल थी, और उनका दिल शायद हमसे भी ज्यादा टूटा था। छोटी बहनें डर के मारे मुझसे चिपकी हुई थी, जैसे पूछ रही हूँ, अब हम क्या करेंगे दीदी? और सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि अब क्या होगा। लेखन व्यवसाय। उस रात मैंने आसमान की ओर देखा। पिताजी अब वहां कहीं थे, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर पूरा पहाड़ रख दिया हो। मेरी खुद की आंखें रो रो कर सूज गई थी, लेकिन मैं रोते रोते बस एक ही बात सोच रही थी, अब जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उस रात खुद से कई सवाल पूछे। क्या मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगी? क्या मैं घर चला पाऊंगी? क्या मेरे भाई बहन
अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे? घर का किराया कैसे भरेंगे? दवाइयों, राशन, बिजली सब कैसे होगा? इन सवालों ने जैसे मेरी नींद और मासूमियत दोनों छीन ली। लेकिन एक बात साफ थी, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं टूटकर बैठ जाती, या फिर पिताजी की अधूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ती। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। इंजीनियरिंग का आखिरी साल था, इसे छोड़ देना मतलब पिताजी की सारी मेहनत बेकार हो जाना। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से घर नहीं चल सकता था। यहीं से मेरे संघर्ष की असली शुरुआत हुई। घर चलाना, परिवार संभालना और पढ़ाई पूरी करना, सब एक साथ। पिताजी के जाने के बाद घर जैसे सूना नहीं, बल्कि बिल्कुल बेजान हो गया था। हर कमरा, हर दीवार, हर कोना सब जैसे पिताजी की कमी को ही दोहरा रहे थे। माँ की आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। बहनों का डर उनके चेहरे पर साफ दिखता था, और मेरे भाई का मासूम सवाल, दीदी, अब पापा कब आएंगे, मुझे भीतर तक चीर गया था। लेकिन जिंदगी कभी भी दुख के लिए रुकती नहीं। दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, रात के बाद सुबह तो आती ही है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस सुबह का सामना आंसुओं के साथ करते हैं, और कुछ लोग हिम्मत के साथ। मैंने हिम्मत चुनी। मैंने पढ़ाई और घर दोनों को साथ रखने का फैसला किया। इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। अगर मैं इसे छोड़ देती तो पिताजी का वो सपना भी मर जाता जो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जिया था। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि सिर्फ पढ़ाई करके घर चलाना असंभव था। मैं नौकरी ढूंढने निकली, कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन पार्ट टाइम नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। सबको फुल टाइम चाहिए, और कॉलेज की क्लास छोड़कर काम करना मेरे बस में नहीं था। एक दिन इसी चिंता में बैठी थी कि पिताजी की एक पुरानी बात याद आई, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा सोचने वाले लोग होते हैं। उस पल मुझे लगा कि मैं या तो हालात से हार जाऊं या फिर पिताजी की सीख को जीऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। टपरी मेरा पहला कदम, मेरी पहली जंग। मैंने घर के सामने की पुरानी जगह, जो पहले पिताजी की साइकिल रखने के काम आती थी, उसे साफ किया। 2 स्टूल खरीदे, एक पुरानी लकड़ी की मेज ली, एक बड़ा भगोना, कुछ चायपत्ती, बिस्कुट और एक छोटा गैस स्टोव। बस यही था मेरा रेस्टोरेंट, एक छोटी सी टपरी। सबसे पहले दिन जब मैंने चाय बनाई, हाथ कांप रहे थे। डर था, संकोच था, और भीतर एक अजीब सी घुटन कि मैं इंजीनियरिंग की छात्रा होकर यह सब कर रही हूँ। लेकिन तुरंत मन में एक आवाज आई, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। पहला ग्राहक आया। दोनों हाथ कांपते कांपते मैंने चाय दी। वो मुस्कुराया और बोला, बढ़िया है, कल फिर आऊंगा। उसकी वो मुस्कान शायद मेरे जीवन की वो पहली कमाई थी जिसने मेरे अंदर की हिम्मत को फिर से जगा दिया। लेकिन दुनिया तो ताने देने के लिए ही खड़ी है। कुछ दिन बाद, जब टपरी थोड़ी चलने लगी, तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके शब्द किसी चाकू से कम नहीं थे। एक आदमी ने चाय लेते हुए पूछा, तुमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था ना? फिर ये टपरी? शर्म नहीं आती? उसके साथ खड़े 2 लोग हंस पड़े। ऐसा लगा जैसे मेरे सभी सपने, मेरी सारी मेहनत, मेरी मजबूरी, सब उनका मजाक बन गई हो। मैंने चाय की केतली के पास खड़े होकर अपनी आंखें पोंछ तो लीं, लेकिन दिल में एक सवाल जलने लगा, क्या मेहनत करना शर्म की बात है, या फिर मेहनत को नीचा दिखाना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत में कैसी शर्म सर? शर्म तो नहीं आती उन लोगों को जो मेहनत करने वालों को तंग करते हैं। वो लोग चुप हो गए, पर उनके ताने मुझे कई दिनों तक चुभते रहे। परिवार मेरी जिम्मेदारी था, और जिम्मेदारी कभी ताने नहीं देखती। हर दिन सुबह 5 बजे उठती, टपरी सजाती, फिर कॉलेज जाती,
शाम को वापस आकर फिर चाय बेचती और रात को माँ के साथ घर का हिसाब करती। कभी कभी नींद इतनी आती कि कॉलेज की क्लास में आंखें भारी हो जाती। पर जब भी थकान बढ़ती, पिताजी का वो सपना मुझे इंजीनियर बनते हुए देखना मेरे दिल में फिर से जान भर देता। कई ग्राहकों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। कई लोग सिर्फ मेरी हिम्मत देखकर चाय पीने आते। एक अंकल तो रोज कहते, बेटा, तू करने वालों में से है। देखना, एक दिन ये टपरी तेरी बड़ी दुकान बनेगी। उनकी ये बात मेरे लिए दवा की तरह थी। धीरे धीरे टपरी मेरी पहचान बनने लगी। जहां पहले लोग ताने देते थे, अब वही लोग तारीफ करने लगे। मेरी चाय की खुशबू ने धीरे धीरे इलाके में अपनी जगह बना ली थी। मेरा तरीका, मेरा व्यवहार और मेरी संघर्ष की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देने लगी। कई महिलाएं अपने बच्चों को मेरे पास लाकर कहती, इससे सीखो, काम कोई भी छोटा नहीं। और कुछ युवा लड़कियां चुपचाप आकर बोलती, दीदी, आप बहुत हिम्मती हो। आपकी वजह से हमें भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बातें मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। इंजीनियरिंग पूरी हुई, पर असली जीत टपरी ने दिलाई। लोगों ने सोचा था कि मैं संघर्ष में टूट जाऊंगी, लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने पढ़ाई भी पूरी की और टपरी भी चलाई। आज मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने पिताजी का सपना भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। आज मेरी वही टपरी एक मिनी रेस्टोरेंट बन चुकी है। मेन्यू बढ़ गया है, ग्राहक बढ़ गए हैं और मेरा आत्मविश्वास भी। जो लोग कभी कहते थे, शर्म नहीं आती, आज वही लोग अपने बच्चों को मुझे दिखाकर कहते हैं, मेहनत सीखो, ये लड़की असली मिसाल है। और मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ शर्म काम में नहीं, दिमाग में होती है। और मैंने अपनी सोच को कभी छोटा होने नहीं दिया।